हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। और आज मैं आपको बताने वाला हूं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, यदि किसी एपी के तीसरे और नौवें पद क्रमशः 4 और -8 हैं, तब इसका कौन सा पद शून्य होगा। देखिए सोल्यूशन में, चूंकि इसका नौवां पद पहले तीसरा और नौवां है, तो पहले तीसरा लिखेंगे a3 इक्वल टू कितना 4 दिया हुआ है, तो a प्लस 3 - 1 इंटू डी इक्वल टू 4, तो a प्लस 2d इक्वल टू 4, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। इसी तरह से हमें दिया हुआ है तथा नौवां पद a9, ये है -8। a9 को हम लिख सकते हैं a प्लस 9 - 1 इंटू डी इक्वल टू -8, तो a प्लस 9 में से गया 8, ये 8d इक्वल टू -8। इस तरह से ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके हमें a और d के मान निकालने हैं, a और d की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद फिर हम इसका देखेंगे कि कौन सा पद शून्य है। तो देखते हैं इसको सॉल्व करके। यहाँ पर समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, देखिए जब 2 से 1 घटाएंगे तो 2 को पहले लिखेंगे a प्लस 8d इक्वल टू -8, फिर 1 लिखेंगे a प्लस 2d इक्वल टू 4। अब इसको घटाएंगे तो ये माइनस और ये भी माइनस, एक ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस और माइनस है, प्लस 8d माइनस 2d। अब 8 में से 2 गया 6, यानी 8 में से 2 गया 6, 6d इक्वल टू -8 और -4 ऐड हो जाएंगे, क्योंकि सेम साइन है, एक जैसे साइन होते हैं तो हम उनको जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, और साइन वही रहता है जो दोनों का, यानी माइनस का आएगा 8 में से 8 और 4 12, 8 और 4 12। Therefore d इक्वल टू ये माइनस का 12/6 यानी -12/6, 6 कम 6, 6 दूनी 12, इसलिए d की वैल्यू हमको मिल जाती है -2। अब देखिए यहां पर हम d का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं। d का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 है ये a प्लस 2d, a प्लस 2 इंटू डी की जगह -2 इक्वल टू 4, तो a और प्लस माइनस की मल्टीप्लाई, तो -2 2 जा 4 है, 2 दूनी 4 इक्वल टू 4 यानी 4, तो a इक्वल टू 4, ये उधर जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा, तो a इक्वल टू 4 4 8 यानी a इक्वल टू 8, a की वैल्यू 8 आ जाती है। अब हमें a और d दोनों की वैल्यू मिल चुकी है। अब हमें देखना है कि इसका कौन सा पद शून्य है। तो माना इस एपी का n वां पद शून्य है, therefore या इसलिए जब इसका n वां पद शून्य है तो हम लिख लेंगे an इक्वल टू 0। an का मतलब a प्लस n - 1 इंटू डी इक्वल टू 0। a की वैल्यू अभी फाइंड की है 8, वो लिख देंगे, प्लस n - 1 इंटू डी की वैल्यू -2 हमने फाइंड की हुई है, ये लिख देंगे इक्वल टू 0। अब देखिए 8 प्लस माइनस 2n माइनस प्लस 2 बन जा 2 इक्वल टू 0। ठीक है, 2 एकम 2n का हुआ, प्लस माइनस का, और माइनस प्लस, और 1 दूनी 2, ये आ गया। अब माइनस का 2n इक्वल टू, या ऐसे कर लीजिए, माइनस का 2n और प्लस के 8 प्लस के 2 प्लस के 10 हो जाते हैं इक्वल टू 0, तो माइनस का 2n इक्वल टू, ये उधर जाएगा माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 2n इक्वल टू 10 यानी 10, तो n की वैल्यू क्या आएगी, n इक्वल टू 10/2, 10/2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, इसलिए n बराबर 5। n की वैल्यू हमें 5 मिल जाती है। चूंकि ये पूर्ण अंक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका 5वां पद जो होगा वो शून्य होगा। तो लिख देते हैं यहाँ पर, अतः इस एपी का 5वां पद शून्य है। यही इसका आंसर हो जाएगा।